Hello everyone, how are you? Okay, so not taking much more time. Here we discussed the about recent recruitments in textile field, just like IST and textile committee. So let's start. Let's go. हमें पता है कि हमारे अभी दो वैकेंसी निकली हुई हैं, एक आईएसटी में भी और एक टेक्सटाइल कमेटी में। तो सबसे पहले हम चलते हैं टेक्सटाइल कमेटी में। तो ओपन गूगल और सबसे सिंपल तरीका है कि हम जिस पे भी इंफॉर्मेशन चाहिए सीधा डायरेक्टली उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है। तो टेक्सटाइल कमेटी के हम ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे और वहाँ पे जाने पे पहला काम हमें ये होता है कि किस टाइप की जॉब है और क्या उसकी रिक्वायरमेंट है। तो कोई भी वेबसाइट होती है तो उसमें कैरियर या एडवर्टाइजमेंट पे ही जाते हैं हम टेंडर। तो यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट में देखेंगे तो रिक्रूटमेंट के से रिलेटेड दो नोटिफिकेशन आए हुए हैं। तो हम पहले ओपन करते हैं फर्स्ट नोटिफिकेशन और फिर इसके बाद सेकंड नोटिफिकेशन पे देखेंगे। तो जैसे फर्स्ट नोटिफिकेशन में देख रहे हैं रिक्रूटमेंट ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस ऑफिसर। तो इसके लिए फर्स्ट चीज़ ये हो जाती है कि हम कोई भी जब वैकेंसी निकलती है तो वो किस लेवल की है, उसके लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और कितनी पोस्ट हैं और कैसे अप्लाई करना है और लास्ट डेट क्या है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं। तो जैसे आप समझें कि पहला चीज़ हमारा क्या है, नेम ऑफ पोस्ट। तो पोस्ट हमें पता है क्वालिटी एश्योरेंस ऑफिसर। नंबर ऑफ पोस्ट यानी वैकेंसी कितनी निकली हुई है वो 8 है। तो ये कैटेगरी तो पता है, तो डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। अनरिजर्व और SC ST तो वो रिजर्वेशन कोटा सिस्टम है, उसके लिए आप अलग से समझ भी सकते हैं। और तो टोटल 8 वैकेंसी हैं। जो जो जिसके लिए एलिजिबल होगा वो अप्लाई करेगा। अब देखेंगे पे स्केल है लेवल 6। तो और ये ग्रुप बी की जॉब है, क्योंकि जितनी भी सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है वो 3 लेवल पे डिवाइड हुई हैं, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी। और लेवल से हमें ये फ़ायदा हो जाता है कि हम इजीली कंपेयर कर पाते हैं कि डिफरेंट जो भी वैकेंसीज़ हैं उन पे कौन ज़्यादा पावरफुल है या किसको हमें ज्वाइन करना चाहिए किसको नहीं। तो जितना ज़्यादा लेवल बढ़ता जाएगा उतनी ही आपकी पावर और सैलरी बढ़ती जाएगी। ओके। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट यहाँ पे एक पॉइंट और है, एज लिमिट। तो यहाँ पे देखा गया है कि एज लिमिट के लिए लिखा है 25 ईयर्स। तो अगर आप ये फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी एज 25 ईयर्स से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ओके। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्वालिफिकेशन। तो क्वालिफिकेशन अगर देखेंगे तो इसमें डिग्री, डिप्लोमा एटलीस्ट सेकंड क्लास इन टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर टेक्नोलॉजी फॉर्मर रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एंड टेक्सटाइल इंस्टीट्यूट। और यहाँ पे और का मतलब ये हो जाता है, काफ़ी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, या तो आप फर्स्ट को एलिजिबल कर रहे हो या आपके पास हो, या सेकंड के लिए आप सुटेबल हो। तो इन दो में से जो भी आप एक फुलफ़िल करेंगे तो आप ये अप्लाई कर सकते हैं। जैसे और में इसमें देखा है कि डिप्लोमा एटलीस्ट सेकंड क्लास इन हैंडलूम टेक्नोलॉजी फ्रॉम द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी वाराणसी सेलम। एक्चुअली ये वाराणसी सेलम इसलिए लिखा हुआ है कि जब इसका RR बना था तो उस समय सिर्फ 2 जगह ही ये डिप्लोमा होता था। आज तो 10 इंस्टीट्यूट में हो रहे हैं, तो वो कोई दिक्कत नहीं है। फिर इसी तरीके से इसका में अगर आप एलिजिबिलिटी हो गए क्वालिफिकेशन के लेवल से, तो दूसरा एलिजिबिलिटी की पॉइंट होता है एक्सपीरियंस। तो एक्सपीरियंस देखेंगे तो इसमें बोला गया एटलीस्ट 2 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस इन अ पोजिशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इन द प्रोडक्शन ऑफ टेक्सटाइल। तो आप कहीं ना कहीं जो आपका एक्सपीरियंस है वो प्रोडक्शन से रिलेटेड होना चाहिए, प्रोडक्ट के। तो अगर आपका इस टाइप का एक्सपीरियंस है तो ये आप डेफिनेटली अप्लाई करिए। और इसी तरीके से दूसरा जो जॉब है वो देखेंगे तो उसका नाम है क्वालिटी एश्योरेंस ऑफिसर लेबोरेटरी। ये 2 पोस्ट हैं यहाँ पे, दोनों अनरिजर्व्ड हैं। ये भी लेवल 6 है, यानी कि जो भी आपकी फैसिलिटीज़ और सैलरी होगी वो दोनों ही पोस्ट में लगभग सेम सेम ही रहेगा, क्योंकि लेवल सेम है दोनों का। मीन्स अगर लेवल 5 होता तो वो लेवल 6 से थोड़ा बिलो आता। यानी कि जितना ज़्यादा लेवल बढ़ेगा उतनी ही आपके फैसिलिटी, सैलरी और पावर बढ़ती जाएगी, नो डाउट। ओके। सो आगे मूव करते हैं। एज लिमिट इसमें 21 से 27 ईयर है। तो इसमें दोनों ईयर लिमिट की गई है, 21 से बिलो भी नहीं होना चाहिए, 27 से ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए। ओके। तो क्वालिफिकेशन मांगा है मास्टर डिग्री, से 21 ईयर तो नॉर्मल हो ही जाएगा मास्टर डिग्री होते हुए। ओके। यहाँ पे भी देखेंगे तो 3 तरीके का क्वालिफिकेशन मांगा गया है, इन तीनों में से कोई भी एक आपको फुलफ़िल करना है। तो अगर आपके पास मास्टर डिग्री है साइंस और टेक्नोलॉजी में तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। फर्स्ट और सेकंड क्लास बैचलर्स इन साइंस और टेक्नोलॉजी विद 4 ईयर एक्सपीरियंस इन टेक्सटाइल टेस्टिंग एंड एनालिसिस। ओके। तो यहाँ पे एक पर्टिकुलर एक्सपीरियंस मांगा गया है टेक्सटाइल टेस्टिंग एंड एनालिसिस से रिलेटेड। तो आप अगर 4 ईयर एक्सपीरियंस है और बैचलर्स डिग्री है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। या फिर आपके पास फर्स्ट और सेकंड क्लास डिप्लोमा इन टेक्सटाइल केमिस्ट्री और टेक्नोलॉजी है और 6 साल का एक्सपीरियंस है, 6 एक्सपीरियंस है टेक्सटाइल टेस्टिंग एंड एनालिसिस में, तो भी आप इसे अप्लाई कर सकते हो। ओके। ये देखने के बाद कई लोगों का क्वेश्चन ये होता है कि ये देखिए, ये किसी एजेंसी से रिक्रूट नहीं है, ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है। तो कई लोग बोलते हैं कि हम अप्लाई तो करते हैं लेकिन
वापस कॉल लेटर या कॉल नहीं आता है। वो इसलिए नहीं आता है कि या तो आप वो सुटेबल अच्छे से डॉक्यूमेंट नोटिफिकेशन को रीड नहीं करते हैं, या फिर जब आप एप्लीकेशन फाइल करते हैं तो वो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट नहीं लगाते हैं जो उस पर डिमांड की गई है। ओके, तो अगर आपके पास ये सारे एलिजिबल हैं तो आप ज़रूर भेजिए। भेजने के लिए आपको क्या करना है कि यहाँ पे देखेंगे लास्ट डेट दी हुई है, तो इससे पहले इनको इस एड्रेस में आपका स्पीड पोस्ट रिसीव होना चाहिए। ओके, तो जैसे ये है, इसी तरीके से एक एप्लीकेशन फॉर्मेट। तो सबसे पहले चीज़ क्या करना है कि हमें यहाँ पे ही उस पर्टिकुलर वेबसाइट में एक एप्लीकेशन फॉर्म मिलेगा। तो जैसे एप्लीकेशन फॉर्म को पहले ही प्रिंट आउट करके इसमें अच्छे से फीड कर लेना है। हो सकता है आप टाइप कर सकते हैं तो वो और बेटर है। जैसे पोस्ट अप्लाइड फॉर, तो अब जो पोस्ट तो दो निकली हुई हैं, फर्स्ट थी और सेकंड थी, तो जिस पोस्ट के लिए आप सुटेबल हैं, कई बार ऐसा भी होता है कि हम एलिजिबल तो होते हैं लेकिन पोस्ट का नाम कुछ और लिख देते हैं, हमारे दिमाग में कुछ और पोस्ट के लिए हम अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पे हम टाइप कुछ और कर देते हैं, तो उस समय भी प्रॉब्लम हो जाती है। तो यहाँ पे पर्टिकुलर अच्छे से ध्यान रखना है कि जिस पोस्ट के लिए हम अप्लाई कर रहे हैं उसी पोस्ट का नाम यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन पे लिखना है। फिर वही बेसिक इन्फॉर्मेशन है, एड्रेस हैं, आपके सर्टिफिकेट्स हैं, और ये इतने होने के बाद जितने भी रिक्वायर्ड सर्टिफिकेट हैं वो लगा के प्रॉपर तरीके से सेल्फ अटेस्टेड करके आपको भेज देना है। तो और इसके साथ सारे डॉक्यूमेंट्स लगा के वो इस दिए गए एड्रेस में इस डेट से पहले चले जाना चाहिए। ओके, सो अब हम देखते हैं कि हमारा जो सेकंड नोटिफिकेशन था वो क्या कहता है। तो वापस हम सेकंड नोटिफिकेशन ओपन करेंगे। इसमें जो है पहला पोस्ट दिया है वो है जूनियर क्वालिटी एश्योरेंस ऑफिसर लेबोरेटरी। तो ये 6 पोस्ट हैं, ये लेवल 5 है, यानी पहले वाले से एक लेवल नीचे। ओके, इसमें भी देखेंगे एज लिमिट 19 to 25 ईयर है, और इसमें जो क्वालिफ़िकेशंस मांगी गई है वो बैचलर डिग्री इन साइंस और टेक्नोलॉजी, और यानी कि या तो बैचलर्स डिग्री और फर्स्ट और सेकंड क्लास डिप्लोमा इन टेक्सटाइल केमिस्ट्री और टेक्नोलॉजी विद 2 ईयर एक्सपीरियंस इन टेक्सटाइल टेस्टिंग एंड एनालिसिस। ओके, तो अगर ये फुलफिल करते हैं तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। ओके, इसी तरीके से एक और पोस्ट है जिसका नाम है जूनियर इन्वेस्टिगेटर ग्रुप सी। ठीक है, ये पे स्केल लेवल 5 है। इसमें भी एज जो मांगा गया है वो 22 से 28 ईयर मांगा गया है। इसमें इसेंशियल, देखिए यहाँ पे एक चीज़ और आई है कि मांगा गया है इसेंशियल और डिजायरेबल, तो काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन होता है इसमें, अपने को कन्फ्यूज नहीं होना है। इसलिए कि इसेंशियल क्वालिफिकेशंस वो हैं जो आपको मस्ट होनी ही चाहिए, और डिजायरेबल वो हैं कि अगर नहीं भी है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो, हैं तो वेल एंड गुड है। ओके, तो इस पर्टिकुलर इस जॉब के लिए जो जूनियर इन्वेस्टिगेटर ग्रुप सी है, एक पोस्ट है, इसके लिए अप्लाई करने के लिए आपको सेकंड क्लास ग्रेजुएट इन मैथमेटिक्स और स्टैटिक्स और इकोनॉमिक्स और कॉमर्स में होना चाहिए, प्रोबेबली पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन मैथमेटिक्स और स्टैटिक्स और इकोनॉमिक्स और कॉमर्स। तो ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। और इसके साथ डिजायरेबल में है कि अगर कैंडिडेट शुड बी आल्सो बी एक्सप्रेस हिमसेल्फ फॉर कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन सम एक्सपीरियंस इन डाटा कलेक्शन, अगर उसको कुछ इस टाइप का एक्सपीरियंस है तो वो लगा सकता है, तो वो उसके लिए अच्छा रहेगा सिलेक्शन के लिए, यानी कि एक डिजायरेबल पे रहेगा। अगर कोई वो सिलेक्शन क्राइटेरिया हो सकता है कि रख भी सकते हैं नहीं भी रख सकते हैं, लेकिन इन केस अगर आपके पास डिजायरेबल नहीं है तो इसका ये मतलब नहीं कि आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए आपके लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशंस होना मस्ट है। तो आई थिंक ये पोस्ट तो आउट ऑफ टेक्सटाइल्स जो भी हैं, जो स्टूडेंट हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। सेम प्रोसेस इसका भी है, एप्लीकेशन फॉर्मेट डाउनलोड करना है और सपोर्टिंग ऑल डॉक्यूमेंट्स के साथ इस पर भेज देना है। सपोर्टिंग ऑल डॉक्यूमेंट्स में मस्ट है कि आधार कार्ड लगा दें, आप निवास प्रमाण पत्र लगा दें, आपका 10th का सर्टिफिकेट लगा दें, जो जिस डिप्लोमा डिग्री या मास्टर डिग्री से आप अप्लाई कर रहे हैं जिसके साथ, तो उसका सर्टिफिकेट लगा दें। उसके बाद जो भी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लगा रहे हैं वो भी लगाना है, और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लगाने के बाद सारी चीज़ों पे आपको सेल्फ अटेस्टेड भी कर देना है। और आपका निवास प्रमाण पत्र हो गया, आप जिस कैटेगरी पे लगा रहे हैं ओबीसी एससी एसटी, तो उसका सर्टिफिकेट लगा लें। और एक बार ये ज़रूर चेक कर लें कि कोई भी सर्टिफिकेट अगर टाइमलाइन वाला है एक्सपायर तो नहीं हुआ है। ओके, तो ये बात थी टेक्सटाइल कमेटी की। अब एक और जॉब निकली हुई है, हम उसकी तरफ चलते हैं। तो वो जॉब है आईएसटी में। तो यहाँ पे हम सिंपली जाना है आईएसटी वाराणसी की वेबसाइट पे। यहाँ पे वेबसाइट पे जाएंगे, एक सेकेंड कुछ एरर हुआ है।
कि कहते हैं रिक्रूटमेंट के लिए आया हुआ है, तो लैब अटेंडेंट वीविंग। तो यहाँ पे जब क्लिक करेंगे तो ये नोटिफिकेशन आ जाएगा जो आईएसटी के लिए है। तो यहाँ पे हमें सिंपली यहाँ पे आपको रीड करना है। अगर दिख रहा है कि नेम है, यहाँ पे नेम ऑफ द पोस्ट है लैब अटेंडेंट वीविंग, ये लेवल 1 की है पोस्ट है। नंबर ऑफ वैकेंसी 2 है, 1 अनरिजर्व 1 फॉर ओबीसी। ओके, सो यहाँ पे हम देखेंगे आगे इसके भी सेम यही तरीके आ जाता है कि आपका पोस्ट ये हो गया, ये वैकेंसी हो गया, और ये फिर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए एज हो गई, तो एज आपका बिलो 30 ईयर्स होना चाहिए। और अगर आपको रिजर्वेशन पॉलिसीज़ के तहत कुछ बेनिफिट मिलता है तो वो भी मिलेगा। क्वालिफिकेशन में देखेंगे तो आपको एसेंशियल जो है वो है मैट्रिकुलेशन यानी 10th, और इट्स इक्विवेलेंट फॉर्मर मतलब सिंपली ये लेवल 1 है, इसलिए 10th पास से आपका वैकेंसी निकला हुआ है। और जो आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए वो 2 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए वाइंडिंग वार्पिंग एंड अदर ऑपरेशन रिलेटेड टू वीविंग, यानी प्रिपरेटरी प्रोसेस ऑफ वीविंग जो है उससे रिलेटेड आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए। ये अगर वैकेंसी आप फुलफ़िल करते हैं तो ये जॉब का जो रोल होगा वो ये होगा कि टू ओपन एंड क्लोज द वीविंग सेट window etc to clean looms and other machineries on day to day basis, to assist the day to day working of weaving section, to carry out any other work इंस्ट्रक्टेड और असाइंड बाय सीनियर ऑफिसर, वही चीज़ है। तो इस तरीके से आप इसका अप्लाई कर देते हैं। इसको भी अप्लाई करने के लिए आप यहाँ पे डाउनलोड करके कम्प्लीटली पूरा पढ़ सकते हैं। सिंपली ये आपका दिया गया है, तो सेम वही मेथड होगा कि आपको फोटोग्राफी यहाँ पे एडवर्टाइज नंबर लिखना है और नेम ऑफ पोस्ट लिखना है जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हो। बाकी आपकी ये सारी डिटेल्स हैं वो फिल करके और सारे आपके डॉक्यूमेंट्स लगा के इसको भी आईएसटी के एड्रेस में लास्ट डेट से पहले आपको सबमिट कर देना है। तो ये तो यहाँ की जॉब है। इसी तरीके से एक जॉब और देखेंगे तो गुवाहाटी में भी निकला हुआ है। तो गुवाहाटी का नोटिफिकेशन देखेंगे तो इसमें जो वैकेंसी निकली हुई है ये डेमोस्ट्रेटर प्रोसेसिंग और लेबोरेटरी असिस्टेंट प्रोसेसिंग। तो डेमोस्ट्रेटर प्रोसेसिंग की एक पोस्ट है अनरिजर्व, लेबोरेटरी असिस्टेंट प्रोसेसिंग की भी 1 पोस्ट है अनरिजर्व, और इसमें देखेंगे कि डेमोस्ट्रेटर प्रोसेसिंग लेवल 4 और ये लेवल 2। तो हर लेवल पे जॉब निकली हुई है। अब इसी तरीके से सेम इसका जाएंगे आप, तो ये आप एसेंशियल और कहते हैं डिजायरेबल क्वालिफिकेशंस देख लेंगे, और जॉब रिक्रूटमेंट और रोल भी, नेचर ऑफ ड्यूटीज़ भी देख लेंगे, और इसके साथ साथ आपको जो सूटेबल है, एक्सपीरियंस कितना चाहिए, उसके साथ ही सेम इसका भी फॉर्म फिल करके ये आप गुवाहाटी में सेंड कर देंगे। इसी तरीके से आईएसटी बरगढ़ पे भी जॉब निकली हुई है, तो आप उसके भी, मैं ज़्यादा टाइम नहीं ले रहा हूँ, उसके भी वेबसाइट में जाके सेम प्रोसेस के तहत आप कर सकते हैं। ओके, सो थैंक यू, ऑल द बेस्ट।